कल जो हम लेक्चर देख रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मैट्रिक्स स्पेस से टोपोलॉजी कैसे बनती है। फिर मैंने आप लोगों को एक काम दिया था करने के लिए, वो मैंने एक्सरसाइज में लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैंने बोला था, मेरा ख्याल है कि अगले लेक्चर की ना एक्सरसाइज में मैं डाल देती हूँ वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन इस तरह से था कि आपने सेट ए बी सी के ऊपर एक टोपोलॉजी बनानी है और उस टोपोलॉजी के लिए चेक करना है कि क्या कोई मीट्रिक ऐसी एग्जिस्ट करती है जिस मीट्रिक से यही वाली टोपोलॉजी बन सके। तो ये हमें एक ऐसी एग्जांपल मिलेगी कि कोई ना कोई टोपोलॉजी ऐसी जरूर है जिसके लिए कोई मीट्रिक एग्जिस्ट नहीं करती। तो लेकिन जो कन्वर्स वाली चीज थी कि हर मीट्रिक से एक टोपोलॉजी बन जाती है, वो हमने कल वाले लेक्चर में देख लिया था। अच्छा, अब हर मीट्रिक से जो टोपोलॉजी बनती है उसको हमने नाम क्या कहा था, मीट्रिक टोपोलॉजी। यहाँ पे आज एक डेफिनेशन है, इफ एक्स इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ये मैंने बुक का ही पेज नंबर 120 खुला हुआ है। इफ एक्स इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स इज सेड टू बी मीटराइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट ए मीट्रिक डी ऑन द सेट एक्स। अगर सेट एक्स के ऊपर कोई ना कोई मीट्रिक डी है तो ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स को हम कहेंगे कि ये मीटराइजेबल स्पेस है। मतलब इस स्पेस के कोरिस्पॉन्डिंग हमें मीट्रिक स्पेस भी मिल सकती है। तो दैट इंड्यूसेस द टोपोलॉजी, वो मीट्रिक ऐसी होगी जो इसी टोपोलॉजी को इंड्यूस करेगी। फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि अगर x इज इक्वल टू r है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो टोपोलॉजिकल स्पेस है विद r विद यूजुअल टोपोलॉजी, जो हम शुरू से एग्जांपल्स करते हैं इस कोर्स में। आर विद यूजुअल टोपोलॉजी टोपोलॉजिकल स्पेस है, बल्कि आर के ऊपर हमने 3 तरह की टोपोलॉजीज पढ़ी हुई हैं। एक यूजुअल टोपोलॉजी पढ़ी थी, एक लोअर लिमिट टोपोलॉजी और एक थी आर के टोपोलॉजी, जिसके अंदर हमने के सेट डिफाइन किया था और उस के को माइनस करते थे बीच में से। तो मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि यूजुअल टोपोलॉजी की बात करते हैं। तो अगर मैंने R को लिया है विद यूजुअल टोपोलॉजी, एक टोपोलॉजिकल स्पेस, तो उस R के कोरिस्पॉन्डिंग मुझे एक मीट्रिक मिल जाती है सच दैट कि वो वाली मीट्रिक जो है वो इंड्यूस कर देती है यूजुअल टोपोलॉजी को। कौन सी मीट्रिक मुझे मिलती है R के ऊपर? उस मीट्रिक का नाम भी यूजुअल मीट्रिक है, जो कि क्या है, डी ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, जो हम यूजुअल मीट्रिक ऑन R पढ़ते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी है उसके कोरिस्पॉन्डिंग मुझे एक मीट्रिक मिलती है जिसका नाम क्या है, यूजुअल मीट्रिक, जो मीट्रिक जो है वो इंड्यूस कर देती है यूजुअल टोपोलॉजी को। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स की को मैं क्या कहूंगी, दिस स्पेस इज कॉल्ड मीटराइजेबल स्पेस। दोबारा से एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इफ एक्स इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स इज सेड टू बी मीटराइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट ए मीट्रिक डी ऑन द सेट एक्स दैट इंड्यूसेस द टोपोलॉजी। हमें एक ऐसी मीट्रिक मिल जाए जो उसी टोपोलॉजी को इंड्यूस कर दे। A metric space is a metrizable space X together with a specific metric D that gives the topology of X. एक metric space को भी metrizable is a metrizable space X. metric space metrizable होगी अगर हमें एक specific metric D मिल जाए जो कि हमें उसी set X के ऊपर एक टोपोलॉजी दे दे। तो हमारे लिए ज्यादा अहम ये वाली डेफिनेशन है, मीटराइजेबल स्पेस। एक टोपोलॉजिकल स्पेस मीटराइजेबल स्पेस कब कहलाएगी? जब उसके लिए कोई ना कोई मीट्रिक एग्जिस्ट करती होगी। तो हर स्पेस मीटराइजेबल नहीं होती, जैसे मैं आपको कल वाले लेक्चर में बताया, आज भी बताया। इसकी एग्जांपल आप लोग ट्राई करेंगे। कोई एक टोपोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें कोई मीट्रिक नहीं मिलती, जिससे हमें वही वाली टोपोलॉजी जनरेट कर सके। तो अच्छा, मीटराइजेबल स्पेस वो होगी ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जिसके कोरिस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मीट्रिक एग्जिस्ट करती हो सच दैट कि उस मीट्रिक से वही वाली टोपोलॉजी जनरेट हो जाए। और मीट्रिक से टोपोलॉजी कैसे जनरेट होती है? जैसे हमने लेक्चर 17 में पढ़ा कि मीट्रिक से बनने वाली सारी ओपन बॉल्स की कलेक्शन एक टोपोलॉजी की बेसिस बन जाती है, जैसे लेक्चर 17 में प्रूव किया। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास एक थ्योरम है, ये थ्योरम है 20.3, इस बुक का थ्योरम है। ये आपका जो लेक्चर नंबर
18 होगा जिसे मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, उसके अंदर ये थ्योरम बड़ी डिटेल से प्रूफ किया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस थ्योरम को करें, एज असाइनमेंट मुझे सबमिट कराएं, ना सिर्फ सबमिट कराएं बल्कि प्रेजेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को टोपोलॉजी कितनी सी समझ आ रही है। तो जब आप इस थ्योरम को ट्राई करेंगे, वहाँ पे आपके पास कंफ्यूजन्स आएंगी, ढेर सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर उन प्रॉब्लम्स को आप मुझसे डिस्कस करेंगे, तो फिर जो है वो टोपोलॉजी पढ़ने का मजा आएगा। अच्छा, थ्योरम क्या है? दी टोपोलॉजीज ऑन आर एन, ये इसने आर एन पे किया हुआ है, आप सिर्फ आर टू पे करेंगे। दी टोपोलॉजीज ऑन आर एन इंड्यूस्ड बाय यूक्लिडियन मैट्रिक्स डी क्या था? इंड्यूस्ड बाय यूक्लिडियन मैट्रिक्स डी एंड स्क्वायर मैट्रिक्स रो। ये दोनों मैट्रिक की जो डेफिनेशन है मैंने लेक्चर 17 में आपको बताई। डी मैट्रिक जो है वो यूक्लिडियन मैट्रिक, और जो रो मैट्रिक है ये स्क्वायर मैट्रिक, जो हम कल यूज भी कर रहे थे, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 मॉड एंड x2 माइनस y2 मॉड आर द सेम एज द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन आर एन। कि आर एन के यहाँ पे ना 3 टोपोलॉजीज को कह रहा है कि ये सेम टोपोलॉजीज है। 3 कौन कौन सी? सबसे पहले उसने कहा यूजुअल मैट्रिक से बनने वाली जो टोपोलॉजी, ये तो अब हमने सीख लिया ना कि मैट्रिक से टोपोलॉजी कैसे बनती है। तो सबसे पहले उसने कहा यूजुअल मैट्रिक से जो बनने वाली टोपोलॉजी है वो बिल्कुल ऐसी ही टोपोलॉजी होगी जो स्क्वायर मैट्रिक से बनने वाली टोपोलॉजी होगी। साथ ही साथ उसने ये कहा कि स्क्वायर मैट्रिक से बनने वाली टोपोलॉजी और यूजुअल मैट्रिक से बनने वाली टोपोलॉजी दोनों क्योंकि सेम है, और वो दोनों एक और टोपोलॉजी जैसी हैं, वो एक और जो तीसरी टोपोलॉजी है वो क्या है? प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन आर एन। अगर हम यहाँ R2 की बात करें तो R2 के ऊपर प्रोडक्ट टोपोलॉजी हमने पहले पढ़ी थी, जहाँ हमने बेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी। मैं यहाँ पे लेक्चर ओपन करने की कोशिश करती हूँ, अगर मुझे याद आ गया कि लेक्चर नंबर कौन सा है। किसी को याद है हमने बेसिस की डेफिनेशन कौन से लेक्चर में पढ़ी थी? अच्छा जी, ये टोपोलॉजी का फोल्डर है, लेक्चर नंबर 10 को जरा देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया है क्लोज सेट, इसमें नहीं है। मैम लेक्चर नंबर 6 में है। 6 में topology generated by a basis। लेक्चर नंबर 6 में तो ये हो गया कि बेसिस से टोपोलॉजी कैसे जनरेट होती है। इसी में शायद हमने प्रोडक्ट टोपोलॉजी पढ़ा हो, इसमें नहीं है। फिर लेक्चर 7 होगा। लेक्चर 7 oh my god, topology generated by सब basis। कितना कुछ पढ़ चुके हैं हम, ये तो आज पता चल रहा है। ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी की डेफिनेशन जहाँ सामने मैंने ओपन की है। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है या वैसे ही माइक ऑन हो गया था? नो क्वेश्चन। अच्छा, प्रोडक्ट टोपोलॉजी की डेफिनेशन। हाँ जी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी की डेफिनेशन में इसलिए यहाँ रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि उस थ्योरम के अंदर आपको प्रोडक्ट टोपोलॉजी की डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे लेक्चर नंबर 8 की पहली डेफिनेशन है। लेट x and y be topological spaces, the product topology ta on set x cross y is the topology। मैंने यहाँ सिर्फ x क्रॉस y की बात की है। क्रॉस प्रोडक्ट 2 से ज्यादा सेट्स का भी लिया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं।
इज द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बेसिस। ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जो इस वाली बेसिस से जनरेट होती है। बेसिस किस तरह से डिफाइंड है, u क्रॉस v सच दैट u इज ओपन इन x एंड v इज ओपन इन y। के ऐसी बेसिस जो x के ओपन सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट विद y के ओपन सेट्स के लेने से सारे ओपन सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट्स के लेने से जो बेसिस बनती है, इस बेसिस से जनरेट होने वाली जो टोपोलॉजी होगी उसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन सेट x क्रॉस y। अब अगर हमें R2 जैसे कि हमारे लेटेस्ट लेक्चर में यहाँ उसने Rn यूज किया, मैंने आपसे कहा आप R2 यूज करेंगे। अब अगर हमें R2 के ऊपर प्रोडक्ट टोपोलॉजी चाहिए तो हम यहाँ इस डेफिनेशन से कंफर्म कर लेते हैं कि R2 के ऊपर प्रोडक्ट टोपोलॉजी कैसी होगी। R2 का मतलब होता है R क्रॉस R, ये मतलब है ना, R2 का मतलब है R क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स विद इटसेल्फ। तो R क्रॉस R की जो टोपोलॉजी बनेगी वो किस तरह से बनेगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स के सारे ओपन सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें सेट ऑफ रियल नंबर्स के सारे ओपन सेट्स के साथ। मतलब अब रियल नंबर्स के ओपन सेट्स जो हम कॉमनली जो यूज करते हैं टोपोलॉजी वो कौन सी है, यूजुअल टोपोलॉजी। तो रियल नंबर के ओपन सेट्स कैसे हैं, सारे के सारे ओपन इंटरवल्स, सारे के सारे ओपन इंटरवल्स, बल्कि साथ ही साथ उन सारे ओपन इंटरवल्स की यूनियन। तो यहाँ हम कहते हैं कि R2 की जो बेसिस बनेगी वो कैसी बेसिस होगी, सारे ओपन इंटरवल्स का ओपन इंटरवल्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस वाले थ्योरम के अंदर उसने जो लास्ट में चीज शो करनी है कि यूक्लिडियन मैट्रिक्स से बनने वाली टोपोलॉजी और स्क्वायर मैट्रिक्स से बनने वाली टोपोलॉजी ऐसी ही होगी जैसी कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी है ऑन Rn उसने लिखा है, आप शो करेंगे ऑन R2। जब आप R2 के ऊपर शो करेंगे तो आप यहाँ पे पेयर्स लेंगे, सिर्फ x1 x2, यहाँ पे पेयर्स लेंगे y1 एंड y2। तो सबसे पहले तो आपने ये शो करना है कि यूक्लिडियन मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स से जो बनने वाली टोपोलॉजी है वो सेम टोपोलॉजी होगी। उसके लिए सबसे पहले जो बात प्रूफ करनी होती है वो होती है मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट प्रूफ करना। मैट्रिक्स इक्विवेलेंट तब होती हैं जब वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। कैसा रिलेशन, जो मैं यहाँ पे जहाँ मेरा ये माउस का कर्सर है कि रो ऑफ एक्स एंड वाई लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स एंड वाई लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट एन रो ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ अंडर रूट एन जो है वो रिलेशन कैसे बनेगा ये आप लोग शो करेंगे। मतलब आपने इस पूरे रिलेशन को शो करना है। रो ऑफ एक्स एंड वाई की डेफिनेशन आपको पता है, रो मैट्रिक की जो डेफिनेशन है, रो ऑफ एक्स एंड वाई की डेफिनेशन को यूज करते हुए शो करना है कि ये लेस देन और इक्वल आ जाता है डी ऑफ एक्स एंड वाई से। फिर आपने शुरू करना है डी ऑफ एक्स एंड वाई की डेफिनेशन को यूज करते हुए शो करना है कि ये लेस देन और इक्वल आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एन या स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा आपके केस में, क्योंकि आप R2 पे काम कर रहे होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू रो ऑफ एक्स एंड वाई। अगर ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं। कौन सी दोनों, रो और डी। और ये दोनों मैट्रिक्स हम किसके ऊपर ले रहे हैं, R2 के ऊपर। अब जब आप ये इनइक्वालिटी शो कर चुकेंगे तो फिर हमने ये शो करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स से बनने वाली जो टोपोलॉजीज हैं वो सेम टोपोलॉजीज हैं। सेम टोपोलॉजीज शो करने के लिए जो यहाँ पे इसने ट्रिक यूज की है वो क्या ट्रिक है कि बी डी से बनने वाली ओपन बॉल्स जो हैं वो कंटेन कर जाएंगी बी रो से बनने वाली ओपन बॉल्स, और इसी तरह से बी रो वाली ओपन बॉल्स जो हैं ये कंटेन कर जाएंगी बी डी वाली ओपन बॉल्स में। मतलब हम ये शो कर रहे हैं यहाँ इन दोनों अगर स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया जाए तो हमने क्या शो कर दिया कि मैट्रिक डी से बनने वाली ओपन बॉल्स आर सेम एज मैट्रिक रो से बनने वाली ओपन बॉल्स। तो जब मैट्रिक डी और मैट्रिक रो से बनने वाली ओपन बॉल्स ही सेम आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, दोनों तरफ से हमने कंटेनमेंट शो कर दी ना, बी डी की कंटेनमेंट बी रो में, बी रो की कंटेनमेंट बी डी में, दोनों तरफ से कंटेनमेंट शो कर दी। तो असल में हमने ये बात शो कर दी कि बी डी इज इक्वल टू बी रो। तो जब दोनों मैट्रिक्स से बनने वाली ओपन बॉल्स ही सेम आ जाएंगी तो फिर क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स से बनने वाली जो टोपोलॉजीज हैं वो सेम होंगी। तो हमारी यहाँ तक बात पूरी हो जाएगी कि मैट्रिक डी और मैट्रिक रो से बनने वाली जो टोपोलॉजीज हैं ये सेम टोपोलॉजीज हैं। फिर अगली बात हमने ये शो करनी है, अच्छा मुझे एक्सक्यूज करें, मैं अगर अपने लैपटॉप पर चार्जर लगाऊं।
ओके जी, आई एम बैक। तो हम कहाँ से बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि रो और डी से बनने वाली मैट्रिक्स सेम हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद अब हमें क्या शो करना है कि रो और डी से बनने वाली जो सेम टोपोलॉजी है, वो टोपोलॉजी ऐसी है जैसे प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन R2। तो अब बजाय इसके कि डी से बनने वाली टोपोलॉजी को भी शो करें इक्वल टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी, और रो से बनने वाली टोपोलॉजी को भी शो करें इक्वल टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी, क्योंकि डी और रो वाली दोनों टोपोलॉजीज तो सेम है ही है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ रो वाली टोपोलॉजी को यूज करेंगे और ये शो कर देंगे कि जो मैट्रिक रो से बनने वाली टोपोलॉजी है वो ऐसी है जैसे कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन R2 है। तो मैट्रिक रो से बनने वाली टोपोलॉजी क्योंकि वैसी ही होगी, तो इसी वजह से मैट्रिक डी से बनने वाली टोपोलॉजी भी सेम होगी एज प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन R2। अब इस चीज को हम शो करेंगे कि मैट्रिक रो से बनने वाली टोपोलॉजी इज सेम एज प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन R2। यहाँ पे इसने क्योंकि Rn दिया है इसलिए उसने इंटरवल्स का क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से लिखा है A1 B1 क्रॉस सो ऑन क्रॉस AN BN। आप क्योंकि सिर्फ R2 के ऊपर काम कर रहे होंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी वाली बेसिस होगी उस बेसिस के एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, A1 B1 क्रॉस A2 B2। ये A1 B1 एक इंटरवल उसने लिखा है, क्रॉस A2 B2 वो दूसरा इंटरवल होगा। सिर्फ आपको दो इंटरवल चाहिए। तो आपकी जो R2 के ऊपर बनने वाली बेसिस है जो कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी की बेसिस है, उसके एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं, ओपन इंटरवल्स के क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप लिखेंगे A1 B1 क्रॉस A2 B2, ये बेसिस एलिमेंट फॉर प्रोडक्ट टोपोलॉजी। फिर उसने आगे क्या काम किया है, let X be an element of B। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू सा दे देती हूँ जिसने आगे क्या काम किया। हाँ जी, उसने आगे ये शो किया है कि बी रो ऑफ मतलब रो से बनने वाला जो बेसिस का एलिमेंट था, ये जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी का बेसिस का एलिमेंट जिसको हमने सिर्फ बी का नाम दिया है, तो बी रो ऑफ एक्स एंड एप्सिलॉन जो है ये कंटेन कर जाता है बी में, और साथ ही साथ वो ये भी शो करेगा कि बी जो है वो कंटेन कर जाता है बी रो ऑफ एक्स एंड एप्सिलॉन में। जब ये दोनों कंटेनमेंट शो हो जाएंगी तो असल में हम क्या बात प्रूव कर चुके होंगे कि ओपन बॉल्स जो कि रो टोपोलॉजी से बनती हैं, रो मैट्रिक्स से बनती हैं, वो ओपन बॉल्स इक्वल हैं प्रोडक्ट टोपोलॉजी की के बेसिस के एलिमेंट्स के। तो दोनों बेसिस एलिमेंट्स क्योंकि सेम होंगे तो फिर हम ये बात कह देंगे कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी इज सेम एज द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ तक आपका प्रूफ कंप्लीट होगा। अब आपके जहन में अगर कोई कंफ्यूजन कोई बात है तो आप मुझसे डिस्कस करें, नहीं तो इस थ्योरम में अगर आप नोट करें तो ये थ्योरम का उसने प्रूफ लिखा हुआ तो है, ये बुक के अंदर, इस बुक के अंदर सारे प्रूफ इसी तरह से हुए हैं। प्रूफ उसने लिखा हुआ था लेकिन ये आपके लिए सिर्फ हिंट्स के तौर पे है, इसमें बहुत सारी चीजें करने वाली हैं, जैसा कि मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम आ रही है। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं क्या बता रही थी, हाँ, जैसा कि सबसे पहले तो ये वाली चीज प्रूफ करने में भी कुछ स्टेप्स चाहिए कि रो ऑफ एक्स एंड वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स एंड वाई। फिर दूसरी दफा आप शो करेंगे डी ऑफ एक्स एंड वाई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू रो ऑफ एक्स एंड वाई। और उसके बाद ये कंटेनमेंट इसने डायरेक्ट लिख दी, इसको भी शो करने में एक दो स्टेप्स चाहिए। फिर इस वाली कंटेनमेंट को शो करने में एक दो स्टेप्स चाहिए। फिर इन दोनों कंटेनमेंट्स के लिए तो उसने यहाँ थ्योरी में आपको बता दिया मैं हिंट के किस तरह से इनको शो करना। अच्छा, ये सारी कंटेनमेंट्स शो होंगी तो फिर हमारा जो है ये थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होगा। तो ये आपकी असाइनमेंट नंबर 4 होगी। आप इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, साथ ही साथ इसको प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, पहले आप प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और जैसा कि आप लोग कहीं ना कहीं पे जाके फंसेंगे, आपको नहीं समझ आ रही होगी कि ये चीज कैसे करनी है, हम यहाँ इस पॉइंट पे स्टक हो गए हैं,
तो कोई मसला नहीं है, आप साथ ही साथ मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते रहें, या अगर किसी और दिन सैटरडे संडे के अलावा किसी और दिन हमें लेक्चर अरेंज करना है तो हम वो भी कर लेंगे ऑनलाइन सेशन इस आपकी प्रेजेंटेशन को डिस्कस करने के लिए। नहीं तो फिर सैटरडे जो हमारा अगला होगा इसी पे सैटरडे पे आप मुझसे डिस्कस करेंगे और संडे को आप लोग प्रेजेंट करेंगे, या सैटरडे और संडे दोनों को प्रेजेंट रख लेते हैं। आपकी डिस्कशन पूरा वीक चलेगी, किसी भी तरह से आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछें, आप वीडियो में पूछें, वॉइस में पूछें, जिस भी तरह से पूछें। और अगले सैटरडे और संडे दोनों दिन आप लोगों की प्रेजेंटेशन होगी। और जो लोग ऑनलाइन नहीं आ पा रहे उनको भी उस्मान स्पेशली आप और बाकी लोग भी अपने अपने दोस्तों को ये मैसेज पहुंचा दें कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसके इस असाइनमेंट नंबर 4 के मार्क्स प्रेजेंटेशन पे ही लगेंगे। ये आपकी रिटन फॉर्म में आपकी असाइनमेंट मेरे पास आए उसके मार्क्स नहीं लगेंगे, इसके मार्क्स प्रेजेंटेशन पे लगेंगे। और जो लोग नहीं यहाँ ऑनलाइन सेशन में नहीं आ पाते वो मुझे कॉल करके इसको प्रेजेंट करेंगे। मेरे नंबर पे कॉल करें या मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करें या जिस भी तरह से। ठीक हो गया?